एडवांस में तो ले जा रहे हो आप, लेकिन अभी मेरा फिर ये कंप्लीट करना रह ही जाएगा। अभी मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। चलो सर मैं देखो आपके सारे सवालों का सम्मान कर रहा हूँ, सारे जवाब भी दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके सवालों के साथ में मैं जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट करूँ। तो बेशक आप फिर बहुत सवाल पूछो, कितने भी सवाल मर्जी से, 1000 सवाल पूछोगे तो भी मैं जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ट्रेंड लाइन, हाँ किसी का सवाल था? सर सेटअप लाइन बताइए अब। हाँ चलो, सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताता हूँ। सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होते हैं? अगर मैं कोई, ये मान लो एक एरिया है, इस एरिया में मार्केट अगर आके बार बार ठहर रहा है, और किस साइड से मार्केट आ रहा है ये भी देखना पड़ेगा। मार्केट अगर नीचे की साइड से आ रहा है और इस एरिया में पहली बार आके रुकावट देता है, फिर नीचे की साइड जाता है, तो एक एरिया हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब ये ट्रेंड लाइन में तो अलग अलग लेवल के हिसाब से इम्पोर्टेंट आता है। और अगर मैं रेसिस्टेंस और सपोर्ट, यहाँ पे अपनी रेसिस्टेंस और सपोर्ट की बात हो रही है, तो रेसिस्टेंस और सपोर्ट की बात करूंगी तो हॉरिजेंटल एक लेवल, पर्टिकुलर लेवल एरिया के आसपास, जैसे कि ये 35,000 के आसपास का लेवल है, तो 35,000 के आसपास के लेवल की वैल्यू, यानी कि मुझे पर्टिकुलर इस जगह की वैल्यू मिलने लगेगी। तो वो जगह की वैल्यू देने के लिए एक एरिया अगर सहायता करता है, नीचे से आ रहे को बैरियर बना के रोक देता है, वापिस आ जाता है, फिर आता है, फिर एरिया रोक देता है, फिर नीचे आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, एक बार दो बार अगर रुक जाता है तो वो एरिया रेसिस्टेंस बन गया। रेसिस्ट का मतलब ऊपर जाते हुए टकराव मिला और मार्केट पलट गया, फिर गया टकराव मिला, उसी जगह पे वापस से टकराव मिला है एक ही लेवल के ऊपर, यानी कि ये एरिया रेसिस्टेंस हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर यही चीज आपको ऊपर से मार्केट, यहाँ नीचे से ना आके ऊपर से मार्केट आके और ऐसे सहारा ले रहा होता और फिर ऊपर उठ जाता, यानी कि ये बॉल आई है, यहाँ पे टप्पा खाया, वापिस आई, फिर बॉल आई, फिर टप्पा खाया, फिर शायद वो रेंज घटे या ना घटे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे अगर वो सहारा ले रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सपोर्ट। अब रेसिस्टेंस नहीं, ये सपोर्ट है, क्योंकि इसको सपोर्ट मिला, इसको बेस मिला, बेस का मतलब सपोर्ट मिला, तो ये सपोर्ट हो गया। और जब ये नीचे से मार्केट चल के आ रहा था, जैसे मान लो कि अब अगर मैं यहाँ पे ये एरिया पकड़ूं और ये एरिया पकड़ूं, ठीक है, ये दोनों एक ही लेवल के एरिया हैं, एक ही लेवल के आसपास हैं दोनों तीनों ही, तो ये दोनों तीनों एक एरिया हो गया कंप्लीटली, कि जिस एरिया के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट दे रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एरिया है, ये सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, अभी मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, बाद में हम इसकी डेप्थ में जाएंगे तो ये भी निकालेंगे कि ये ब्रेक क्यों हुआ, ये ब्रेक क्यों नहीं हुआ, ये नीचे क्यों रह गया। ठीक है, वो अलग चीज है। अभी के लिए आप इतना समझो कि ये एरिया मार्केट को रसिस्ट कर रहा था, ऊपर जाने से रोक रहा था, यानी कि रोकना मतलब रसिस्ट करना, ये मार्केट को गिरने के लिए बेस दे रहा था, बेस का मतलब सपोर्ट, तो ये सपोर्ट बना। तो अलग अलग मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनते हैं, और मैं उनको अपनी भाषा में फेसेस बोल देता हूँ, चाहे रेसिस्टेंस हो या सपोर्ट, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, कई बार मार्केट इनको डिवाइड भी कर देता है, जैसे ये ऊपर आया, फिर ऊपर से यहाँ से मूव करके ये इसी साइड सपोर्ट लेके इधर कई देर ठहर जाता है, तो पहले इसके नीचे बना फिर ऊपर, तो डिवाइड कर दिया मार्केट को, तो वो डिवाइडर कहलाता है। मानो कि ये एरिया है, ये एरिया अगर मैं आगे खींचूं तो क्या ये रेसिस्टेंस या सपोर्ट है या हाँ नहीं? सर सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट है अगर सर। अगर मैं इस एरिया को खींचूं तो ये क्या रेसिस्टेंस है या सपोर्ट है? रेजिस्टेंस है। लस्सी से। रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्या मैं इस एरिया को खींचूं तो क्या ये रेसिस्टेंस सपोर्ट है? हाँ सर। ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, और इस वाले एरिया को खींचूं तो क्या ये रेसिस्टेंस सपोर्ट है? ये ये डे रेजिस्टेंस है हाई, सर। डे हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर मैं इस एरिया को खींचूंगा तो क्या ये रेसिस्टेंस सपोर्ट है? ये ये दो सर। डे लो सपोर्ट है। ठीक है, तो मेरा अब इसमें लगभग आपका समझ में आ गया होगा कि ये एरिया जैसे स्टार्ट हुआ, दोबारा आया, तो ये एरिया रसिस्ट किया, और लेकिन नीचे की साइड में सपोर्ट किया, फिर दोबारा से सपोर्ट किया, फिर तीसरी बार से सपोर्ट किया, तो 3 बार सपोर्ट बना, 2 बार रेसिस्टेंस बना, फिर इसने ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, यानी कि ये रेसिस्टेंस बना, फिर नीचे आया, बेस बना सपोर्ट, फिर ब्रेक किया, ये नया सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे, जब नीचे की साइड जाएगा सपोर्ट मिलेगा, ऊपर की साइड आएगा रेसिस्ट मिलेगा। ये रेसिस्टेंस किया, ये रेसिस्टेंस किया, अलग अलग मल्टीपल टाइम पे रेसिस्टेंस किया। ठीक है, और यहाँ पे ये सर रेसिस्टेंस बना। अब यहाँ जैसे पे, कि हाँ बोलो। जैसे कि ट्रेंड लाइन पे दो पॉइंट का जरूरत है, तो यहाँ पे भी क्या 2 पॉइंट का जरूरत है? हाँ, 2 पॉइंट का जरूरत होगा ना, पहली बार से आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है,
लेकिन एक चीज हो जाती है कि इसमें ट्रेंड लाइन से थोड़ी सी अलग, मार्केट अगर इतना ऊपर गया है और नीचे आ गया है तो ये एक लेवल तो बन चुका है, वहां पे पर्टिकुलर एक लेवल की बात नहीं हो रही, ट्रेंड लाइन में स्टेप की बात होती है। मार्केट कदम रख रहा ऊपर चढ़ने के लिए, पहला पायदान ये था, दूसरा पायदान ये है, तीसरा पायदान ये है। तो यहाँ पे हमें एक लेवल का पता नहीं था, बट यहाँ पे अपने को एक लेवल का पता है, पता है कि मार्केट उसी लेवल पे आके रुक सकता है। तो ये लेवल पहले से हमारे पास तैयार होगा और वो इस तरह से रिएक्ट करेगा तो हम उसको रेसिस्टेंस मानेंगे दूसरे पॉइंट पे भी। लेकिन ट्रेंड हाँ लाइन में सर जैसे दूसरा पॉइंट हमारा तय नहीं होता, इसमें दूसरा पॉइंट तय हो जाता है। जैसे मैं आपको 35,000 का उदाहरण दे रहा हूँ या फिर यहाँ पे 34,750 का उदाहरण दे रहा हूँ, तो ये एक ही बार अगर यहाँ पे हम इसको एक ही बार माने तो दूसरी बार आके रुकेगा तो हम इसको रेसिस्टेंस मानेंगे, क्योंकि पहली बार भी यहाँ पे किया है, दूसरी बार भी। जैसे मैंने आपको यहाँ बनाया और आप ही से पूछा तो आपने क्या बोला कि सर ये रेसिस्टेंस है, तो क्या ये 2 पॉइंट का रेसिस्टेंस नहीं बना? बना 2 पॉइंट का। तो हम इसको 2 पॉइंट के ऊपर भी रेसिस्टेंस ही काउंट करेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक एरिया की बात हो रही है, यानी कि इस प्राइस एक्शन की। ठीक है सर और एक क्वेश्चन, हाँ 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 जैसे सर मार्केट गिरा है तो पहला सपोर्ट कौन सा होएगा? मार्केट गिरा, पहला सपोर्ट कौन सा हो जाएगा? ठीक है चलो हम हाँ इसी सर। इसी में गिरावट देख लेते हैं, एक सेकंड ये चीजें हटा देता हूँ। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे पहली बार कहाँ गिरा? यहाँ गिरा। गिरने के बाद में वेव बनी या नहीं बनी? ये वेव बनी, ये छोटी है वेव, ठीक है। उसके बाद में वापस आया, अब यहाँ से पूरी वेव बनी, ये रेसिस्टेंस बन गया, यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट बना। लेकिन अगर एक आगे हम जोन शिफ्टिंग पढ़ेंगे, छोटा सा भी जोन बना के अगर मार्केट उसको ब्रेक करके वापस से आता है तो हम उसको चाहे वो स्ट्रेंथ कम हो लेकिन हम उसको सपोर्ट मान लेंगे। ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी लॉजिकल रहेंगी, आप इसको बिल्कुल रटाफिकेशन मत करके रखना। ये प्राइजेक्शन ऐसी चीज है, अगर आप इसे बिजनेस माइंड रखोगे तो बहुत बेटर है। अगर आपने रटाफिकेशन बना ली कि सर ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हो गया, तो ऐसा नहीं करना, मतलब उसमें समझ रहेगी। आपको आगे चल के फीबो पता चलेगा तो मैं ये कहूंगा ये क्या इसने फीबो पकड़ा, तो बोलोगे सर फीबो तो पकड़ लिया था, तो फीबो पकड़ लिया तो हम इस एरिया की वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, ये अगर कई बार ऐसा भी हो जाता है मार्केट यहाँ पे ऐसे करके रेंज एक ही जगह बनाने लग जाएगा तो भी हम इस एरिया की वैल्यू कर जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं इसने मोमेंटम बनाया भी। तो वो अलग अलग परिस्थितियां जैसे जैसे आएगी हम उसी हिसाब से उसका चर्चा करते रहेंगे, आगे एडवांस में जाते रहेंगे। अभी के लिए आप ये समझो कि वेव अगर बन रही है किसी एक इस एरिया के ऊपर, तो वो दोबारा से अगर घूम के आता है मार्केट कुछ टाइम लगाने के बाद में और यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट कर देता है, जैसे कि यहाँ से अगर यहाँ पे आया है तो बीच में एक सरफेस क्रिएट हुआ है। ये तो नहीं कि इसको टच करते 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 रेंज कर रहा था, इसने नीचे की साइड गया है, बॉडी स्ट्रक्चर बनाया नीचे के लिए, नीचे गया है बॉडी स्ट्रक्चर बनाया, नीचे गया, तो हम इसको काउंट करेंगे। इसने भी एक सरफेस क्रिएट किया, नीचे गया, नीचे ठहराव भी दिया और ऊपर आया, तो हम इसको काउंट करेंगे। ठीक है, अभी हम एडवांस में जाएंगे तो हम एक काम करेंगे, 1 मिनट का चार्ट जो भी चलता है, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेस देता जाएगा 1 मिनट का चार्ट, हम उस प्लेस को मार्क करेंगे और उससे आगे होने वाले यूज, यानी उस तरीके से क्या उसका यूज आ रहा है, क्या वो रेसिस्टेंस बन पा रहा है, या उस प्लेटफॉर्म पे जहां भी मार्केट जा रहा है रुकावट ले रहा है, या जहां भी फीबो ले रहा है या कुछ भी ले रहा है, जहां भी एक रुकावट देता है और वापस नई जर्नी स्टार्ट करता है, एक वेव क्रिएट करता है या एक ठहराव होल्ड या वो भी है, तो उस एरिया को हम मार्क करेंगे, उस एरिया की वैल्यू हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा एडवांस जाने की कोशिश करेंगे रेसिस्टेंस और सपोर्ट में। किसी किसी का भी कोई भी कॉल आई काट देना, किसी का भी अगर यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं चार्ट पे लेके जा रहा हूँ। चलो हम चार्ट ले लेते हैं, जैसे यही चार्ट ले लिया मैं, आगे के चार्ट हम कंटिन्यू रखेंगे। ये 5 मई का चार्ट है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली इस जगह से हम देखते हैं कि एरिया ऑफ वैल्यू क्या रहनी चाहिए, तो मैं एरिया ऑफ वैल्यू को मार्क करूंगा। हम ये वाला सर्कल तो मार्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत आगे ले जाने में आगे का चार्ट देखना पड़ेगा मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा के मैं सिंपली लाइनें बनाऊंगा। लाइनों को भी एक बार रुको, ये लॉक कर देता हूँ। जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एक इंपॉर्टेंट प्लेस यही हो गया। ठीक है, एक लाइन बना सकता हूँ, एक इंपॉर्टेंट प्लेस इसके थोड़ा सा नीचे बना सकता हूँ।
तो ये क्या हो गया, ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। आज के मतलब ये जो चार्ट चल रहा है रनिंग चार्ट पे देख रहे हैं कि इसमें कौन से एरियाज हैं जो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मार्केट यहाँ ऊपर गया तो ये एक एरिया हो गया, ठीक है, नीचे आया ये एक एरिया हो गया जो रेसिस्टेंस दे सकता है, ये एरिया हो गया जो कि सपोर्ट रेसिस्टेंस आगे दे सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम इनकी वैल्यू निकालेंगे फिर आगे चल के, ठीक। ये एरिया हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में, ये एरिया भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं, एक सेकंड रुको, ये एरिया भी हो सकता है, ठीक है। ये फॉल्स को मैं नहीं काउंट कर रहा, मैं इधर से काउंट कर रहा हूँ। यहाँ तक जितने भी एरिया इंपॉर्टेंट थे इस चार्ट के वो हमने मार्क किए हैं। अब उसको एज ए रेसिस्टेंस वैल्यू क्रिएट करने के लिए हम देखेंगे, ये एरिया रेसिस्टेंस हो सकता है, रेसिस्टेंस का सपोर्ट हो सकता है, ये एरिया वापस ऊपर गया, ये एरिया ने हमें रेसिस्टेंस दिया, वापस से इस एरिया ने कई बार ठहराव देके हमें एक सपोर्ट दिया है, ये एरिया ने रेसिस्टेंस दिया है, यहाँ पे आने के बाद में इस एरिया ने रेसिस्टेंस दिया। जो शुरुआत में जो ये करता है वो एरिया ज्यादा वैल्यू होता है, इसलिए मैंने इसको फॉल्स माना, इस एरिया को नहीं लिया, ठीक है। ये एरिया की वैल्यू रहती है, हमेशा ध्यान रखो जो शुरुआत में होता है वो एरिया की ज्यादा वैल्यू रहेगी। इस एरिया को लिया है इसके हिसाब से। अब हम ये देखते हैं, ये हो गया लगभग मतलब स्टार्टिंग से लेके 10:30 11 11:30 बजे तक का मार्केट हो गया। अब पूरे दिन का हमने इतनी रेंज कवर कर ली है, ठीक है। इस रेंज में मार्केट ऊपर रहता है नीचे रहता है, इन एरियाज की क्या रिस्पेक्ट रहती है, तो इससे हमें एक्चुअल में इसको लेके चलेंगे तो हमें एक वैल्यू पता चलेगी कि रेजिस्टेंस सपोर्ट की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, ठीक है। कहाँ बनाया जा सकता है वो हमने बनाया है, अब इसकी वैल्यू हम आगे देखेंगे, इसी की बेसिस पे आगे कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ इनकी वैल्यू देखेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, देखो इस एरिया की वैल्यू निकली, सबसे पहले हमने ये एरिया रेसिस्टेंस बन के दोबारा आया जो कि होल्डिंग दी, ठीक है। इस एरिया के आसपास वो रुका और वापस से निकला, जहां जोन की ट्रेपिंग करी और ट्रेपिंग के बाद ऊपर निकला, ठीक है। ये स्टेप हो गया, हम और आगे चलते हैं। ये एरिया ऊपर निकल गया, ऊपर के हमारे पास एरिया मार्क नहीं कर रखे, अभी हम आगे और कोई रेसिस्टेंस मार्क भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ इन्हीं एरिया के हिसाब से वैल्यू देख रहे हैं। इस एरिया ने वापस वैल्यू दी है, ठीक है। ये एरिया हमने इस वजह से इसको प्रिफेयर किया था, ऊपर वाला नहीं माना था, ठीक है। ये वैल्यू हमारी क्रिएट हुई है और इस एरिया के आसपास मार्केट की स्पीड बढ़ी, स्पीड डिप्लीट हुई, स्पीड में प्रेशर आया, क्लाइमेक्स कैंडल आई और मार्केट का रुकना, ठीक है। ये हम सपोर्ट के तौर पे देख रहे हैं। अब ऊपर गया मार्केट, यहाँ से ऊपर जाने के बाद नीचे गिराव दिया, तो ये वाला एरिया ने फिर से एक बार मार्केट को रोका, फिर मार्केट ऊपर गया और इस एरिया को ब्रेक किया, फिर से इस एरिया को सपोर्ट किया। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहे होंगे सारे एरिया मैंने कैसे बनाए हैं और सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये एरिया आया, पहली बार में सपोर्ट किया, इसको ब्रेक किया, थोड़ा सा नीचे की साइड ब्रेक करके रुका, और नीचे जो ब्रेक करके रुका वो ये एरिया था, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसे माइनर मानते हैं तो इसकी वैल्यू नहीं ले रहे। आगे चलते हैं हम, ये एरिया ने फिर से ऊपर से अपने को जो सपोर्ट था पहले वो रेसिस्टेंस बना है और इसके बीच में मार्केट रहा है। अब एक चीज और होती है, ध्यान रखना, जब मार्केट क्रिएट करता है तो ये वाला जो खाना होता है ये भरा हुआ है, यानी कि हम पीओसी मान सकते हैं इसको, पावर ऑफ पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, तो एरिया खाली कौन सा रहा, इसको बाद में, इसके बाद में ये वाला एरिया मार्केट ने खाली दिया था जो तेजी से भागते हुए एक गैप दिया था, यानी कि ये बिल्कुल खाली स्पेस है। इसको इसने कैसे याद तैयार किया, पीओसी की तरह तैयार किया, ठीक है, पीओसी जोन की तरह तैयार किया, यानी कि जैसे ये पीओसी जोन है, ये पीओसी जोन है, वैसे ये पीओसी जोन, ये पीओसी जोन में कौन सी स्लॉट को यूज लिया है, ये उस स्लॉट को यूज लिया है जो कि बिल्कुल खाली थी, उस स्लॉट को यूज लिया है, ठीक है। थोड़ा सा और एडवांस भी जाएंगे, साथ में आगे भी समझते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब नीचे की साइड में जाते हैं, ये एरिया पे मार्केट नहीं ठहरा, तेजी से नीचे गया तो इस एरिया पे मार्केट ने ठहराव दिया, ठीक है। अब इन एरिया की वैल्यू सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेडिंग जब करेंगे सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख के नहीं करेंगे हम, इसमें हम और भी सारी चीजें देखेंगे कि कहाँ हमें ट्रेड करना, ट्रिप कहाँ हो रहा है, कहाँ है। अब यहाँ पे अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न देखेगा तो उसके लिए कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ मिला है, जो ये जोन बनाया उसको ट्रिप करते हुए,
तो उसकी वैल्यू अलग रहेगी। यहाँ पे हम कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे भी दिया है और इसको ट्रेप करते हुए यहाँ की साइड भी दिया है, ठीक है। तो मल्टीपल रीजंस देखते हैं, जैसे फीबो देखते हैं, यहाँ से हम फीबो लगा के चलते हैं तो ये एरिया फीबो हो सकता है, ठीक है। और ये भी देख रहे हैं कि ये स्पेस क्रिएट किया हुआ था, यानी कि खाली स्पेस था, तो ये एरिया को इसने पीओसी जोन की तरह यूज किया। चलो आगे चलते हैं हम। वापिस आया, ये एरिया को मार्केट ने रेसिस्ट किया, ठीक है। रेसिस्ट करके मार्केट ठहराव दिया। आगे जाके धीरे धीरे ये जोन बदलने भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन जब हम जैसे एक ट्रेंड लाइन की वैल्यू करते हैं या एक लेवल की वैल्यू करते हैं कि एक बार टक्कर खाए, दूसरी बार, तीसरी बार, अब हो सकता है कि वो कमजोर हो रही है, तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, फिर नई लाइनें बननी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। उसी तरह से जब ये 2-3 बार 4 बार अगर यूज आ जाती है तो उनकी वैल्यूज भी कम होती है, तो वो एरिया थोड़ा ऊपर नीचे होने लग जाते हैं। और ये चीज को जानने के लिए हम इससे पीछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे जा रहे हैं अभी एक्यूरेसी लेने के लिए, क्योंकि ये करंट का मार्केट है जिसपे हमने बनाया है, ये हम इस मार्केट में इसका असर देख रहे हैं। अगर पीछे जाएंगे तो उसके बेसिस पे ये बने होने चाहिए, ये वाले उस पीछे के बेसिस पे बने होने चाहिए, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। अगर हम देखें थोड़ा बहुत करंट का नहीं, पीछे जाएंगे तो, ठीक है। इसके बेसिस पे हम गए तो ये एरिया ने फिर से वैल्यू दी, मार्केट ने यहाँ पे फिर से ठहराव लिया। अभी हमने सिर्फ यहाँ इतना मार्केट देख के ये सारी चीजें क्रिएट करी थी, अब इसके असर देख रहे हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट पे। तो यहाँ पे दिया और इसमें क्लाइमेक्स कैंडल के साथ में दिया है, और ये यहाँ से यहाँ का फीबो भी है, और कहीं ना कहीं से यहाँ की टेस्टिंग भी आ रही है। तो ये ट्रेड क्रिएट करने के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ में अदर चीजों को वैल्यू देते हुए ट्रेड क्रिएट हो सकती है, नीचे की बढ़िया हो सकती है। और ये ट्रेड शायद बहुत अच्छा भी जाए, क्योंकि मार्केट ने, हम जानते हैं कि इस जगह पे भी ट्रेप किया है, उसके बाद में क्लाइमेक्स कैंडल दी है, ये चीज भी ऊपर से उठ के नीचे आई थी। तो ये सारी चीजों को मैं पहले भी कई बार शायद आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये क्लाइमेक्स कैंडल है, क्लाइमेक्स कैंडल में टाइम स्विच के हिसाब से रेसिस्टेंस के आसपास हम ये फैसला ले सकते हैं, और ये फीबो भी है, ठीक है। फीबो के लिए अलग से वीडियो भी बना रखा है मैंने। अब यहाँ से आगे देखते हैं इन्हीं लेवल्स की वैल्यू। दोबारा से लेवल की वैल्यू आ रही है, ये एरिया को ब्रेक करते हुए गया, लेकिन यहाँ वैल्यू नहीं करी, थोड़ा सा 2 कैंडल की होल्डिंग, लेकिन वापस आके इसी एरिया को स्टैंड किया, ऊपर वाले को ट्रेप में यूज किया, जैसे कि यहाँ स्टैंड किया और ऊपर वाले को ट्रेप में यूज किया, और वापस से आया तो इस वाले को यूज किया, तो यहाँ पे भी ये एरिया यूज किया गया और क्लाइमेक्स कैंडल में यूज किया गया। नीचे की साइड से ट्रेप करते हुए आया, ऊपर इसमें यूज किया, और ये वाला फीबो वापस क्रिएट कर देगा, यहाँ से यहाँ का फीबो। फिर मार्केट ने वापस गिरावट दी। और दूसरी साइड हम देखो कई सारी चीजें देखते हैं मार्केट में, सिर्फ ये नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं। तो ये पुल बैक भी हो गया, यहाँ से फीबो भी हो गया, ये रेसिस्टेंस भी हो गया। तो रेसिस्टेंस कभी अकेला यूज नहीं लिया जाएगा, जैसे हम फीबो लगाएंगे, फीबो के साथ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी फीबो लगा लो या यहाँ से भी लगा लो, आपको दोनों जगह से फीबो मिल जाएगा, ठीक है। फीबो भी लगा लेंगे, पुल बैक भी लगा लेंगे, और रेसिस्टेंस एरिया भी लेंगे, और ट्रेड से क्रिएट, फिर क्लाइमेक्स कैंडल और यहाँ की स्टोरी मैच करेंगे तो ट्रेडिंग अच्छी पकड़ी जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ अपन रेसिस्टेंस और सपोर्ट की वैल्यू देख रहे हैं, और एडवांस में इसलिए जा रहे हैं कि हमें किस तरह से क्या थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे मिलता है वो चीजें देखने के लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अभी अगर मार्केट ठहराव दे रहा है आगे, मैं पीछे की वैल्यू भी आपको निकालूंगा। अभी जो मैं लाइनें लूंगा उसका कलर थोड़ा सा मैं अलग ले लूंगा, एक काम करता हूँ, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। हम उसका आगे, एक सेकंड, आगे दोबारा वैल्यू देखेंगे और पीछे की वैल्यू भी देखेंगे कि वहां पे रुका क्यों था, क्या कोई पीछे वैल्यू थी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी लाइन का कलर ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे पड़ाव दिया है एक, ये पड़ाव प्लेटफॉर्म हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, हम ये देखेंगे। तो उनकी वैल्यू मिलेंगी, एक सेकंड, इसके बाद में हमने बनाया नहीं था, लेकिन मार्केट अगर वैल्यू दे रहा है तो हम उस वैल्यू को लेंगे। मार्केट ने इस प्लेस की वैल्यू दी है, बॉटम प्लेस। सर जी कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अभी बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप शुरुआत से हो ना सर अभी? हाँ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो ना, या थोड़ा सा लेट आए थे? थोड़ा सा लेट आया मैं, मतलब कि 2-4 मिनट 5 मिनट ऐसे लेट आया था। चलो कोई नहीं, ये ग्रुप मैंने बनाया है, इसमें टाइम से आप आ जाओगे, वो चीजों को मिस नहीं करोगे। चलो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। जब मैंने ये लाइनें बनानी शुरू करी थी उस टाइम आप नहीं थे? नहीं थे ना? चलो ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। हम एक काम करते हैं, चार्ट को ऊपर लेके जाते हैं। जब मैंने चार्ट लिया था तो मैंने यहाँ से चार्ट लिया था, और मेरे सामने सिर्फ चार्ट था इतना, आगे के चार्ट की वैल्यू हमने बाद में निकाली।
रेसिस्टेंस और सपोर्ट में हमने यहाँ पे चर्चा करी थी। जी। एक सेकंड रुको। ये चार्ट था सिर्फ हमारे सामने, ठीक है। इस चार्ट के बेसिस पे हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट की वैल्यू और उसको समझने के लिए जरूरी था। तो ये वैल्यू मार्केट ने दी है, तो जी। इसमें ये वाला पॉइंट भी लो बना था और ये वाला एरिया, तो मैंने एक लाइन यहाँ बना ली, एक लाइन, या चाहे उसे अब जोन की तरह क्रिएट करते हैं। लेकिन अब मैं जोन की तरह क्रिएट करूँ तो आगे से मैच करना पड़ता है, मैं मैच नहीं कर रहा तो इसे लाइन की तरह क्रिएट कर रहा हूँ, 2 लाइन बना दी, ठीक है। हम आगे जाके इसकी वैल्यू चेक करेंगे और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कहाँ रुका और मैं सारी कैंडलों को टच करूँ तो लगभग ये वाली कैंडल्स टच होंगी, ये वाली कैंडल टच होंगी, तो ये एरिया लगभग एक हो सकता है, ठीक है। दूसरी साइड में ये एरिया हो सकता है, ये एरिया हो सकता है, इधर से देखा तो ये एरिया हो सकता है। ये एरिया वैल्यू देता है हमेशा, जो पहली बार रेसिस्टेंस लेता है, या ये एरिया होता है, ये वैल्यू देते हैं, ये भी वैल्यू देता है, इनको जरूर लेना होता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो तो जाता है। विकास सर, ये फर्स्ट इंडिकेटर होता है हमारे लिए ट्रेड लेने के लिए। तो पहला इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, फिर उसके बाद हमें दूसरे इंडिकेटर्स यूज करने पड़ेंगे ये एक्चुअल सर ट्रेड के लिए। ये इंडिकेटर नहीं सर, ये प्राइस एक्शन है। इंडिकेटर कैलकुलेटर की तरह होता है, ठीक है, वो अपने आप कैलकुलेट Okay. करके देता है। प्राइस एक्शन में हमारी सूझबूझ लगी होती है, हम इस लाइन को थोड़ा सा नीचे या ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर एग्जैक्ट वो जगह देता है, लेकिन वो वेरिएबल मतलब वो थोड़ी लैगिंग रहती है। हम इसमें अपना दिमाग लगा के कि ये हमने ये प्लेस क्यों काटा, इसमें ये प्लेस क्यों काटा, ठीक है, ये हम इसमें अपना दिमाग लगाते हैं और उसी की वैल्यू जब आगे आ रही होती है तो वहां के माहौल के हिसाब से हम उसकी ट्रेड लेते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आप पकड़ गए होंगे। इसी हिसाब से हमने ये ट्रेंड लाइन कवर करी थी, बनाई थी, जैसे जैसे ये वैल्यू थी और उनके हिसाब से फिर हमने इन वैल्यूज को चेक किया था कि क्या मार्केट आगे इनकी इंपॉर्टेंस ले रहा नहीं ले रहा। आप यही चीज 15 मिनट पे कर सकते हो, मैं 1 मिनट पे करवा रहा हूँ, तो 15 मिनट पे भी आपको वैल्यू मिलेंगी। अब ये एरिया हमने मार्क नहीं किया था, तो मैंने इनका कलर अलग किया है कि कुछ ना कुछ था यहाँ पे जिसकी वजह से ये एरिया भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो शायद वो हम पीछे से लेंगे, क्योंकि यहाँ के लिए तो ये फ्रेश है, तो पीछे वाले के लिए फ्रेश नहीं होगा। तो अगर हम पीछे से लेते हैं तो ये बिल्कुल बॉटम एरिया रहा हुआ है, हमें पता चल रहा है। अगर मैं देखूं ये बॉटम एरिया है, एक मार्केट आया था यहाँ तक, ये एरिया में मार्केट ने सस्टेनिंग करी थी तो इसकी वैल्यू आई, इस एरिया में मार्केट ने सस्टेनिंग करी तो इसकी वैल्यू आई। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या काम कर रहे हैं, अब आप खुद दिमाग लगाओ कि वो इसके बेसिस पे बन रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसको भी ले जा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर गया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन वो एरिया की वैल्यू निकल जाएगी तो हम उसमें आसपास में सही तरीके से टाइम स्विच थ्योरी के हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हैं, और भी अपनी चीजें फीबो वगैरह अटैचमेंट, क्योंकि सिर्फ ये प्राइस एक्शन का एक टूल है, प्राइस एक्शन के 6 से 7 टूल हमारे पास और भी हैं जिनको कंबाइंड करके हम ट्रेड बनाते हैं। ये टूल हमें क्या इंपॉर्टेंस दे रहा है उस टूल के हिसाब से हमें आगे देख रहे हैं। तो हम पीछे भी आए तो हमें इन एरियाज की वैल्यू दिख रही है, ठीक है। ये एरिया की वैल्यू अभी भी नहीं दिखी है, एक सेकेंड, अगर हम जाके देखते हैं ये एरिया, ये ने होल्डिंग दी थी इसने इसके ब्रेकआउट के बाद में, ठीक है। चलो अभी अब इस इन एरिया की ओर देखते हैं हम। इन एरिया, ये एरिया हमने फ्रेश डिवाइड किए थे, तो कहीं ना कहीं पीछे का इम्पेक्ट रहा होगा कि ये यहाँ पे भी ठहराव दिया है, तो कहीं ना कहीं पीछे का इम्पेक्ट रहा होगा। अब कौन से एरिया हैं जो पीछे इम्पोर्टेंट थे और कौन से एरिया हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, वो फाउंड करेंगे कि कोई अभी नई लाइनें बन रही हैं वो देखेंगे, कोई पुरानी लाइनें थी, उससे हमें पता चलेगा कि पीछे की जो सही लाइनें थी जो काम कर रही हैं वो किस तरह से किस लेवल पे सही काम करती हैं, और कुछ ऐसी लाइनें जो काम नहीं कर रही हैं तो हम वो सारी चीजें भी देखेंगे। एक बार हम पीछे जाके देखते हैं और इम्पोर्टेंस के हिसाब से उनके कलर अलग करते जाएंगे। ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, इसने वैल्यू दी है, ये पहले एक सपोर्ट रहा था और वो दोबारा सपोर्ट रहा है, इसकी वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस एरिया की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड के लिए थोड़ा पीछे और जाएंगे तो पीछे का कोई चार्ट इतना दूर तक नहीं है, चलो ये लाइन की कोई वैल्यू नहीं, तो पीछे इसमें चार्ट नहीं है, यहाँ तक के चार्ट नहीं है, तो यहाँ तक के चार्ट में सिर्फ हमने यहाँ से क्रिएट करना शुरू किया था, ये एरिया ने वैल्यू दी है, यानी कि ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये एरिया इस रेसिस्टेंस की वजह से वैलिड कर रहा है, ठीक है। ये वाला एरिया इस वजह से वैलिड कर रहा है, ये वाला एरिया जब दोबारा यहाँ पे सपोर्ट बना था वो भी यहाँ के आसपास से ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। जब ये होता क्या है मार्केट जब अब देखो इस वाली लाइन की प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही, इस वाली लाइन की प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही,
मार्केट गया था तो उसने पहली बार ठहराव कहाँ लिया, इस लाइन पे लिया, इस लाइन की वैल्यू थी, आप समझ रहे हो, इस लाइन की वैल्यू थी। ये जो बॉडी होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो बॉडी के हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू कर सकते हैं। मार्केट ने सिर्फ एक कदम पीछे रखा, फिर वापस गया, फिर इसका सहारा लेते हुए दोबारा रखा, तो ये न्यू लाइन क्रिएट हुई है यहाँ पे। इसके पीछे इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस निकली, बाकी सबकी इंपॉर्टेंस आ रही है। ठीक है, इस लाइन की इंपॉर्टेंस भी आ रही है, वो इसके बेसिस पे आ रही है। तो थोड़ी बहुत जो चीजें चेंज होती हैं, वो हमें लग रहा है कि मार्केट होल्ड करता है तो नई लाइनें बन जाती हैं, और नई लाइनें बन जाती हैं आगे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हमारे लिए ये जो लाइन है ये फ्रेश लाइन है, ये वाली लाइन फ्रेश लाइन है, और इसके प्रॉपर यूज हमें आगे मिल रहे हैं। एक सेकंड में म्यूट कर रहा हूँ, जिसको बोलना होगा ना वो अनम्यूट करेगा। तो ये वाली लाइन हमारे लिए आगे जाके इंपॉर्टेंट हो गई, जो कि नई क्रिएट हुई है। और पीछे से हम देखते हैं, ये वाली लाइन ठीक है, ये इसकी वजह से वैल्यू आ रही थी, ये वाली लाइन की वैल्यू ठीक है, ये गैप था, ये चीज की जगह ठीक है, वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये देख पा रहे हैं किन किन चीजों की वैल्यू है। इसके ऊपर अगर हम यहाँ भी लाइन बनाएं तो ये वाली जगह से वैल्यू आ रही है। तो मेरे हिसाब से रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में आप समझ गए हो कि कैसे यूज करें। अब अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर हमें अब ट्रेड करनी हो, सिर्फ पैरामीटर एक नहीं लेना हो, थोड़ा सा मैं और आगे लेके जाता हूँ। हमने डिसाइड किया था रेजिस्टेंस सपोर्ट इतने चैनल के बेसिस पे, जो ऊपर गया मार्केट, अब मार्केट उसी रेंज को कवर कर रहा है, तो हमारे इन एरियाज की रेस्पेक्ट करेगा, तो अदर टूल्स हम मिला के ट्रेड कैसे लेंगे। तो हम क्या देखेंगे, जो भी एरिया आ रहा है उस एरिया के आसपास की कोई इंपॉर्टेंस है, तो हम इंपॉर्टेंस कैसे चेक करेंगे, इंपॉर्टेंस चेक करने के लिए अदर टूल और ब्रेकआउट वगैरह भी लगाएंगे, और ट्रेंड लाइंस का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्रेंड लाइंस का यूज भी करेंगे, अदर चीजें भी देखेंगे। अगर डिवाइडर्स भी हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे हम देखते हैं तो यहाँ के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, ये एक पैरामीटर हो सकता है। बस मैं ये, वैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट का अपना काम खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैं आगे खींच रहा हूँ चीजों को और क्लियर करने के लिए। ये एरिया से देखते हैं तो ये अपना क्या आ रहा है, फीबो भी आ रहा है इस जगह, ये फीबो आ रहा है, और इस जगह का लगभग इसका सपोर्ट आ रहा है, और इसी एरिया के आसपास ये लाइन आ रही है। तो तीन चीजें आपको मिली, तो इस एरिया का यूज किया जा सकता है। और फिर भी अगर ये एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज होती है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की तरह, मतलब मार्केट में नीचे की संभावनाएं हैं, यहाँ से मार्केट टर्न हो सकता है, लेकिन नहीं टर्न होता। इंपॉर्टेंट प्लेस हमने निकाला है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि डे का फीबो है और फिर भी नीचे जा रहा है, तो मार्केट की संभावनाएं नीचे जा सकता है। और मार्केट कई बार करता है 70%, जैसे ये 70% की गिरावट थी, नीचे जाना, फिर एक कदम पीछे रखता है, फिर नीचे जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मार्केट की चाल ऐसे ही होती है। तो हमारे लिए इस चाल में ये फीबो पॉइंट हो गया, इसके बाद में गया तो इस चाल के अंदर ये इसका फीबो पॉइंट हो गया, जो कि हम दोबारा देखेंगे। तो यहाँ से हमें एक क्लू मिला। क्लू क्या मिला कि मार्केट ऊपर का नहीं है, मार्केट नीचे का है, क्योंकि इस फीबो के रेस्पेक्ट पे इसके आसपास या तो मार्केट पूरा पलटना चाहिए, लगभग यहीं फीबो लेना चाहिए, तो फीबो नहीं लिया मार्केट ने, इसको बेरियर दिया। तो ये प्लेटफॉर्म की वैल्यू जरूर करी है, लेकिन डायरेक्शन भी हमें दिया है। तो ये साइकोलॉजिकल और कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, धीरे धीरे मिलाएंगे हम, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। इसीलिए हमें रोबो की तरह काम नहीं करना, दिमाग लगा के काम करना और इन चीजों को यूज करना। अब यहाँ पे अपना फीबो लगाते हैं हम, तो हमारा फीबो का एरिया आ गया, देखो ये इतना एरिया फीबो का आ गया, जहां ये इतना एरिया दे रहा था। अब इस फीबो की कीमत कम थी, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना था, तो इस प्लेटफॉर्म ने मार्केट को नहीं उठाया, बट इस प्लेटफॉर्म ने मार्केट को पूरा गिरा दिया। अब अदर टूल में ये एक बेसिक टूल है, ये स्टार्टिंग टूल है जो हेल्प कर रहा है। तो कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है, इस एरिया को देखने में हेल्प कर रहा है कि फीबो के आसपास कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो यूजफुल हो सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, फीबो के आसपास दो ही प्लेटफॉर्म है। जब इस एरिया के पास जा रहा है, क्लाइमेक्स कैंडल के साथ जा रहा है, फीबो को कवर कर रहा है, टाइम स्विच के हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरी साइड, इस साइड से हमारा एक व्यू क्रिएट हो रहा था कि मार्केट ने इंपॉर्टेंट प्लेसेस को इजीली ब्रेक किया है, इसका मतलब मार्केट का मूड नीचे का है, मार्केट 70% गिर चुका है, मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगा। अगर मार्केट को नीचे भी जाना होता है तो पुल बैक एरिया देता है, तो हम यहाँ से एक लाइन और लगा सकते हैं जो पुल बैक में यूज होगी, वैल्यू देगी। ठीक है, इसके लगाने के कई अलग अलग एंगल होते हैं, इसके आसपास हमें डिवाइडर भी दिख रहा है, तो हम सारी चीजों को यूज करते हुए इस वाले रेसिस्टेंस को हम यूज करेंगे।
इसमें ये सपोर्ट को यूज किया। ये सपोर्ट को यूज करेंगे तब भी हम नुकसान नहीं खाएंगे, हम प्रॉफिट में निकल जाएंगे अपनी ट्रेडिंग की जो स्टाइल है उसमें, छोटे एसएल के साथ में, और इसमें हम बड़ा प्रॉफिट लेंगे। और ये 2 ट्रेडों में ये ट्रेड हमारी स्टार बनाएगी और ये ट्रेड में हम छोटे प्रॉफिट में या छोटे नुकसान में निकल जाएंगे। स्टार ट्रेड का मतलब वो होती है जो डे के लो को तोड़ जाती है या डे को हाई को तोड़ जाती है। तो ये डे के लो को टूट गई और हमें और भी आगे के प्रॉफिट्स दिए हैं। तो हमारी स्टार ट्रेड में हमारी रेसिस्टेंस सपोर्ट की हेल्प इस तरीके से होगी, जिसमें अदर टूल भी हमने मैचिंग किए हैं। तो मेरे हिसाब से अभी तक आपका कोई सवाल नहीं है, हम ले सकते हैं इन चीजों को। रेसिस्टेंस सपोर्ट में किसी का कोई सवाल हो तो आप बता सकते हो, क्योंकि पीछे मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था वो बिल्कुल बेसिक हो गया था, तो मैं सोचा थोड़ा सा और अपना 1 मिनट के हिसाब से हम दे सकते हैं। अभी इन्हीं चीजों की वैल्यू आपको और ज्यादा, देखो 1 मिनट का चार्ट आपको 1 दिन तक का तो सही दिख जाएगा 1 मिनट पे, आप 5 दिन देखना चाहोगे तो 1 मिनट आपको खिचड़ी बनाएगा, नहीं देख पाओगे ऐसे करके और सही समझ नहीं पाओगे। इसके लिए आपको बड़ी टाइम फ्रेम्स की तरफ स्विच करना पड़ता है। तो जैसा हमने इस चार्ट को यूज किया 1 मिनट का है, तो हमें देख के पता यहाँ से चलेगा कि 1 मिनट का है, चाहे वो 1 मिनट हो या 5 मिनट हो। ठीक है, यहाँ अगर 5 मिनट लिखा होता तो भी हम ऐसे बनाते, बाद में देखते रहे ये 5 मिनट का, तो 5 मिनट हो या 15 मिनट, आपको इसी तरीके से रेसिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करना है। जितना बड़ी टाइम फ्रेम में वो वैल्यू दे रहा है, कोई इंपॉर्टेंट फेस आ रहा है या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट आ रहा है, उसको आप 1 मिनट के स्टोरी के ऊपर काम कर सकते हो। जैसे कि ये 5 तारीख का चार्ट है, अगर मैं 5 तारीख के चार्ट के ऊपर हम रेजिस्टेंस सपोर्ट देखें 15 मिनट के ऊपर, तो ये 15 मिनट का चार्ट है जो कि हम काम कर रहे हैं। और ये है क्या, ये 6 तारीख का है, ये है, ये 5 तारीख का है। अगर हम वैल्यू देने लगे पीछे से थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट बना सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखेंगे, उतने नहीं दिखेंगे जितने आपको, एक यहाँ दिख सकता है, ठीक है, आपको यहाँ दिख सकता है, आपको पीछे से लेंगे तो ये वाला एरिया दिख सकता है, ठीक है, और ट्रेंड लाइन के लेंगे तो ये वाला एरिया इससे भी कनेक्ट कर सकता है। जब ये एरिया आपको वैल्यू ट्रेंड लाइंस पे भी देगा और इस जगह पे भी देगा, और इसी को आगे हम टॉप के आसपास देखेंगे और पीछे से भी ये वैल्यू क्रिएट कर रहा है, यहाँ से भी क्रिएट कर रहा है, और यहाँ देखेंगे तो इस जगह से भी ये वैल्यू क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इसके आसपास की वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो हम ले सकते हैं। और क्या रीजन हो सकते हैं, और रीजन हो सकते हैं एडवांस ट्रेंड लाइन, जो इन लाइनों को हम आपस में मिलाते हैं तो ये लाइनें निकल आती हैं, तो उसके बेसिस पे सहारा लेके और यहाँ की स्टोरी को देखते हुए भी हम बड़ी ट्रेडें पकड़ सकते हैं। तो बड़ी टाइम फ्रेम आपको अलाउ कर रही है, देखो ये एरिया देखो, यहाँ के आसपास मार्केट आके क्यों ठहरा था, पहली बार आया, जस्ट टच किया, काफी ऊपर मार्केट गया है। 1 मिनट पे अगर आपको ट्रेड लेनी हो इस एरिया के आसपास, तो मार्केट ने एक 15 मिनट की कैंडल भी बहुत होती है जो कि आपको अच्छा टारगेट दे सकती है। यहाँ से करीबन 230 पॉइंट का मोमेंटम आप मार्केट ने इस वाले सपोर्ट को लेते हुए दिए हैं, और 230 पॉइंट ऐसे होते हैं जो पूरे दिन में निकालने बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इन एरिया का यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल किसी का भी? सवाल बहुत कम है, शायद मैं बढ़िया समझा रहा हूँ इसलिए सवाल नहीं कर रहे हो, या फिर आप सवाल कर ही नहीं रहे हो? बढ़िया ही समझा रहे हो, क्लियर है सारी चीजें। क्लियर है। मेरे हिसाब से कोई चीज अनक्लियर हो, क्योंकि आप लोगों को साथ लेने का मतलब ये है कि यूट्यूब पर मैं वीडियो डालूं, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, कम समझ पा रहे हैं, उनकी भी चीजें क्लियर हो। अभी पहला स्टेप क्या है कि किस तरह से हमने इस फाउंडेशन को क्रिएट किया इस मार्केट को देखते हुए, रेसिस्टेंस और सपोर्ट को, फिर हमें किस तरीके से अप्लाई करना है इसी एरिया के लिए, हमें MTF की वैल्यू कैसे लेनी है बड़ी टाइम फ्रेम की, ठीक है, इनको मैच करते हुए कौन सी ट्रेड बेटर है या कौन सी ट्रेड हमें क्या व्यू क्रिएट कर रही है। ये व्यू क्रिएट कर रही है कि मार्केट डाउन का है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म था, और उसके बावजूद भी इम्पोर्टेंट क्यों हुआ कि मार्केट यहाँ से एक पहला जो रिजेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको भी इसने ब्रेक किया है, मतलब कि कुछ इम्पोर्टेंट है नीचे के लिए, और वहां पे हम यहाँ से भी एक चांस ले सकते हैं। यहाँ चांस लेना गलत नहीं है, आपने कम प्रॉफिट लिया या कोस्ट टू कोस्ट निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपको स्टार ट्रेड मिल गई, यानी कि पूरे दिन चलने वाली ट्रेड मिल गई, बड़ी ट्रेड। तो ये ट्रेड आप इस प्राइस एक्शन पे थोड़ा धैर्य रखोगे, चार्ट को बनने दोगे, तो ये लेवल्स और अदर स्टोरी के साथ में आपको हेल्प करके बहुत अच्छी ट्रेड पकड़ाते हैं। तो लेवल्स कैसे क्रिएट करने होते हैं वो मैंने इतनी दूरी में आपको बताया, लेवल का यूज कैसे होता है वो मैंने इतनी दूरी में आपको बताया, और MTF का यूज कैसे करते हैं, साथ में स्टोरी बना के ट्रेड कैसे करते हैं, वो सारी चीजों को मैंने टच करने की कोशिश करी है।
अगर किसी का कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको खत्म करते हैं। किसी का कोई भी सवाल हो? नहीं सर, अंडरस्टूड है सर, अच्छा आपने बताया है कि एक सेकंड, चलो बढ़िया है, आपको समझ में आ जाए। चलो ठीक है, मैं इसको पोज करता हूँ।